नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता भी हो कि रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पर पेपर चल रहे हैं। फर्स्ट फेज़ के कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर सेकंड फेज़ के पेपर चल रहे हैं। और दोस्तों ऐसे में बात आती है कि यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चन हैं कहाँ से आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सभी लोगों ने लगातार एनालिसिस में देखा भी होगा, हमने भी अपने चैनल पर लगातार एनालिसिस कराई है, लगातार डेली पेपर डाल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जितने परसेंटेज क्वेश्चन मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर मैंने एक चीज़ एनालाइज़ किया कि कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि साइंस में वहीं से बार बार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इन सारे चैप्टर्स को जान लेंगे तो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली। तो दोस्तों इनका फ़ायदा उन लोगों को मिलने वाला है जिनका रेलवे ग्रुप डी का पेपर अभी नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में उनका होने वाला है या फिर अगले किसी फेज़ में होने वाला है। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स में कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कि लगातार क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वैद्युत की, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो 1 से 2 न्यूमेरिकल कम से कम ऐसा कोई पेपर नहीं हो रहा जिसमें 2 न्यूमेरिकल ना आते हों। कल मैंने भी यहाँ पर पेपर दिया था, 3 न्यूमेरिकल आए थे हमारे क्वेश्चंस, हमारे सेट में 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे गए थे। तो दोस्तों ऐसा कोई यहाँ पर शिफ्ट जा ही नहीं रही जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से कम से कम 3 क्वेश्चन ना पूछे जा रहे हो, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बात कर ले हम लोग अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर जो यहाँ पर लेंस एंड मिरर्स, ठीक है। अगले चैप्टर की हम लोग बात करते हैं लेंस और दर्पण, ठीक है। लेंस एंड दर्पण, लेंस एंड दर्पण से भी यहाँ ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं है यहाँ पर जिस शिफ्ट में यहाँ पर कम से कम 3 क्वेश्चन न पूछे गए हों, ठीक है। हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन लेंस और दर्पण से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये 2 जो चैप्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ लाइट में ही एक चैप्टर और है यहाँ पर, ठीक है। लाइट में आपका जो चैप्टर एक है, ठीक है, जहाँ पर आपको यहाँ पर स्नेल लॉ पढ़ना है और इसी के साथ आपको यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, इससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं यहाँ पर। साइन आई बटे साइन आर, स्नेल लॉ, ठीक है, स्नेल लॉ, ये भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से और जो कुछ वस्तुएं उनको अपूर्णांक पूछ रहे हैं। तो अगर ये 3 चैप्टर आप इसमें पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा लेंस एंड दर्पण, तीसरा यहाँ पर लाइट, ठीक है, तो आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो फिजिक्स के आ रहे हैं कहीं नहीं जाने वाले, सारे के सारे क्वेश्चन से भी पूछे गए हैं। हम यहाँ पर आप सभी को प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। हर शिफ्ट में यहाँ पर V बराबर, ठीक है, V बराबर W/Q, या यहाँ पर R बराबर ρL/A, ठीक है, प्रतिरोधकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विभवांतर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर आ रहे हैं। और कहीं कहीं पर तार को यहाँ पर पैरेलल क्रम या फिर, ठीक है, सीरीज क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने के बाद उसका प्रतिरोध भी पूछ रहा है। तो ये भी न्यूमेरिकल पूछ, देखिए सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ से आ रहे हैं V = IR, ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ रहे हैं V = IR, P = E/Q से। इन 2 फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछ रहे हैं। और किसी शिफ्ट में P = I² का भी यूज़ करके यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। तो ये 3-4 इसमें टॉपिक हैं जिसमें लगातार और हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल आ ही रहा है। तो आप लोग भी ये लगातार टॉपिक पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल जरूर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात, अगली बात हम लोग कर लेते हैं पर स्फेरिकल मिरर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर हो, स्फेरिकल, और इन सबसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ठीक है। और वस्तु फोकस पर रखी तब क्या होगा, 2F पर रखी तब क्या होगा, ऐसे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ ले रहे हैं किसी शिफ्ट में। चलिए इससे संबंधित यहाँ पर उत्तल दर्पण हो और अवतल दर्पण से संबंधित कई प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आवर्धन क्षमता भी वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। दर्पण की आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा है लगातार। तो ऐसे में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिजिट कभी कभी चेंज कर जा रहा है, कभी कभी सेम डिजिट भी यहाँ पर आ जा रही है। तो अगर ये चीज़ अगर आप तैयार कर लेते हो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है, ठीक है। और चलिए हम लोग केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ज़्यादा समझ नहीं लेते हैं। बात कर ले हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें
केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन संबंधित जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एक मिनट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक, CnH2n +2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n -2, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले पे से संबंधित हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला एक इसमें कंपाउंड है जो कि POP से बोलते हैं, ठीक है। POP लगातार हर दूसरी शिफ्ट में POP और जिप्सम, POP के साथ यहाँ पर जिप्सम, इससे संबंधित क्वेश्चंस लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो POP और जिप्सम को भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये 2-3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी लगातार यहाँ पर इनको पूछा जा रहा है। बात कर लेते हैं अगला। यहाँ पर अगला जो हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी पीरियोडिक टेबल से ऐसा कोई शिफ्ट जा ही नहीं रहा जिसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ना आ रहे हों। 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन किसी में आ रहे हैं, किसी में 3 बन जा रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन एटलीस्ट ज़रूर आ रहे हैं। और कल 2 क्वेश्चन आए थे शामिल शिफ्ट में, दोनों ही यहाँ पर न्यूलैंड के एस्टेक नियम से संबंधित थे, ठीक है। न्यूलैंड के जो न्यूलैंड्स ने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाई थी उससे संबंधित थे। और बात करते हैं यहाँ पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आगे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार NCERT के जो हाई स्कूल की या 9th की आपके पास अगर बुक है तो उसमें जो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर आपकी इसी के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आ रही हैं लगातार, और इसी के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनसे संबंधित चीज़ें लगातार पूछी जा रही हैं, ठीक है। और एक चैप्टर आपका और है वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी से संबंधित भी 1 से 2 क्वेश्चन कहीं ना किसी माध्यम से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं या फिर कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आपका पूछ रहे हैं कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइजेशन पर एक संबंधित एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप वैलेंसी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसी के साथ आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाइड्रोकार्बन्स का जो एकदम छोटा सा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन सारे वो पढ़ लीजिए। तो ये कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं कि केमिस्ट्री के जिनसे लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये फिजिक्स के भी हमने कुछ ऐसे चैप्टर बताए जिनसे लगातार क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हमें बताना था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और दोस्तों यहाँ पर जो फिजिक्स का नोट्स है वो भी हम अवेलेबल करवा देंगे 2-3 चैप्टर का, शाम तक हम उसका भी वीडियो डाल देंगे। चलिए दोस्तों, समस्त जानकारी जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल से इस तरह जुड़े रहते हैं तो आगे भी हम इसी तरह की लगातार जानकारी देते रहेंगे आप सभी को, और लगातार पेपर का सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर करवाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तो वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।